गाइस वेलकम बैक। आज इस ट्यूटोरियल में हम आपको बताएंगे कैसे आप फेस डिटेक्शन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग पाइथन। दोस्तों आपने देखा होगा कि बहुत सी कंपनीज में बहुत से ऑफिसेज में होता है कि वहाँ पे जो अटेंडेंस सिस्टम होता है वो फेस डिटेक्शन होता है, मीन्स फेस रिकॉग्निशन का होता है कि वहाँ पे कोई भी बंदा जाता है और वहाँ पे गेट पे ही वो डिवाइस जो लगी होती है, जो डिवाइस लगी होती है वो फेस रिकॉग्नाइज करती है, उसको स्कैन करके और अटेंडेंस उसकी ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाती है। तो ये एक बहुत ही स्मार्ट वे है अटेंडेंस का। तो आज हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे पाइथन में। तो पाइथन में आप एक्चुअली पाइथन में होता क्या है, वहाँ पे एक मॉड्यूल है फेस रिकॉग्निशन। फेस रिकॉग्निशन मॉड्यूल है जिसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं और इसके थ्रू आप क्या है फेस रिकॉग्निशन की जो फंक्शनैलिटी है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा जो कैसे हम फेस को रीड करेंगे उसकी फंक्शनैलिटी जो है आप ओपन सीवी को हमें यूज करना पड़ेगा। ओपन सीवी मॉड्यूल होगा तो गाइस इसमें जो हमें मॉड्यूल यूज यूज करने पड़ेंगे वो एक तो सीवी2 मीन्स ये ओपन सीवी मॉड्यूल है वो यूज करना पड़ेगा। दूसरा हमें फेस रिकॉग्निशन मॉड्यूल यूज करना पड़ेगा। उसके अलावा हमें नमपी। तो ये 3 मॉड्यूल आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे फेस रिकॉग्निशन करने के लिए। तो क्योंकि फेस रिकॉग्निशन के लिए फेस रिकॉग्निशन करने के लिए तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो फेस रिकॉग्निशन जो सिस्टम कैसा होगा। एक्चुअली ये प्रोग्राम हमारा जो है रन ऑलरेडी रन है हमारा। तो अब देख सकते हैं कि इसमें हमारा जो फोटो है ये रिकॉग्नाइज कर रहा है, जो हमने यहाँ पे फोटो दे रखा है और वो हमारा जो फेस है इसको रिकॉग्नाइज कर रहा है। यहाँ आप देखिए लकी 734 इस टाइप से ये रिकॉग्नाइज कर रहा है। तो आप इसको इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हम अब देखते हैं कि जो हमारा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर क्या है और कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सर ये इसमें क्या है, हमने जो app.py फाइल ऑलरेडी बनाई हुई है, हमारे मॉड्यूल जो है वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो सबसे पहले गाइस याद रखना कि आपको ये जो मॉड्यूल्स हैं ये जरूर इंस्टॉल करने हैं, क्योंकि अगर ये मॉड्यूल आप इंस्टॉल नहीं करोगे तो आपकी फंक्शनलिटी नहीं चलेगी। तो सबसे पहले आपको ये मॉड्यूल इंस्टॉल करना है। एक तो CV2 करना है, नमपी करना है और ये फेस रिकॉग्निशन करना है। ये मॉड्यूल इंस्टॉल होने के बाद आप एक डायरेक्टरी बना लीजिएगा जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट है। लाइक यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट है ये फेस रिकॉग्निशन पाइथन। वहीं पे एक डायरेक्टरी बना लीजिए, वहाँ पे कुछ इमेजेस स्टोर कर लीजिए। लाइक यहाँ पे मैंने एक बिलगेट्स और एक लकी की 2 इमेज स्टोर करके अब हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट क्या करेंगे कि सबसे पहले क्या है, हम जो इमेज है, जो हमारी स्टोर्ड इमेज है, उसको रीड करेंगे। लाइक यहाँ पे जो हमारी जो डायरेक्टरी यहाँ पे है फ़ोटोज़, तो इसके अंदर जो इमेजेस स्टोर हैं उनको हम सबसे पहले क्या करेंगे, रीड करेंगे। क्योंकि इस सिस्टम की जो फंक्शनैलिटी होती है, जो फेस रिकॉग्निशन की, जो हमारे पास स्टोर्ड एक्चुअली पहले से हमारे पास स्टोर, चाहे वो हम किसी डायरेक्टरी में स्टोर करके रखें या तो उसको हम किसी डीबी में डेटाबेस में स्टोर करके रखें, वहाँ से हम क्या करते हैं उसको रीड करके उनको एक एरे में स्टोर कर लेते हैं। उसके बाद क्या है, जब हमारा सिस्टम एग्जीक्यूट होता है तो वो एरे में स्टोर होती है। उसके बाद वेबकैम से जो हम जो भी कैमरा होता है या वेबकैम होता है उससे जो पर्सन, जो भी कोई भी पर्सन है उसकी जो फोटो है उसको उसकी जो कैप्चर करते हैं, उसका फेस कैप्चर करते हैं, फिर उसको हम स्टोर करते हैं एक एरे में। फिर हम चेक करते हैं क्या वो जो फेस हमने वहाँ पे इमेजेस जो है स्टोर कर रखी हैं और जो हमने वो जो कैप्चर की है यूज़र की, क्या वो एग्ज़िस्ट कर रही है? अगर वो एग्ज़िस्ट कर रही है तो हम उसके उस इमेज ऑब्जेक्ट से मैच कराते हैं यूज़िंग फेस रिकॉग्निशन। जो ये हमारा मॉड्यूल है वो मैच करता है। अगर मैच कर जाता है तो हमारा वो सक्सेसफुल हो जाता है। तो सबसे पहले क्या है, जो हमारी स्टोर्ड इमेजेस है, लाइक यहाँ पे हमने lucky.jpg स्टोर कर रखी है, तो उसको क्या है हमने यहाँ पे उसको रीड कर रहे हैं। रीड करने के बाद जो फेस रिकॉग्निशन का मेथड है हमारा लोड इमेज फाइल, उससे इमेज का पाथ हमें इमेज जो है लोड होके हमें मिल जा रही है। उसको हमने एक इमेज फाइल से जो हमारा एरे बना हुआ है उसमें हमने अपेंड कर दिया। उसके अलावा फाइल नेम एक एरे ले रखा है, उसके अंदर ने इमेज का नाम ले रखा है। तो ये जो स्टोर्ड इमेज है उसकी डिटेल्स हमने यहाँ पे एरेज में स्टोर कर रखी है। उसके बाद क्या है, जो हमारा जो हमने एरेज में इमेजेस स्टोर्ड इमेजेस जो है उनको जो स्टोर कर रखा है उनको हम इनकोड करते हैं। तो इनकोडिंग करने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया हुआ है, यहाँ पे लूप थ्रू कर रहे हैं। उसके बाद क्या, वो आईएमजी को हम यहाँ पे देखिए सीवीटी कलर, आईएमजी का जो की डिटेल्स है वो सीवीटी कलर के थ्रू हम ले रहे हैं। और वो किसका है, सीवी टू मीन्स यहाँ पे हम
जो ओपन सीवी है, ओपन सीवी मॉड्यूल है, उसके उसके थ्रू हम उसके फंक्शन से इमेज को रीड कर रहे हैं। उसके बाद उसको हम कहाँ पास करा रहे हैं, फेस इनकोडिंग के अंदर। मीन्स इमेज को इनकोड करने के लिए जो हमारा जो इमेज का जो है डिटेल्स, वो इनकोड होके हम उसको इनकोड लिस्ट नोन एक एरे है, उसके अंदर हम स्टोर कराएंगे। क्योंकि जो हम इमेज की जो मैचिंग होगी वो हमारी इनकोडेड फॉर्म में होगी। तो यहाँ पे हमने इमेज को रीड करने के बाद यहाँ पे इनको फेस रिकॉग्निशन का जो मेथड है, फेस इनकोडिंग, वहाँ पास कराया है, उसको इनकोड करके हमने इनकोड लिस्ट नोन में उसको अपेंड करा दिया। अब देखिए ये हमारी फंक्शनलिटी जो हमारी ऑलरेडी स्टोर डिटेल थी वो तो हमने यहाँ पे स्टोर कर लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये होगा कि हम जो यूजर है जिसका फेस हम स्कैन करेंगे, मीन्स रिकॉग्नाइज करेंगे, डिटेक्ट करेंगे, तो उसके लिए क्या है, हमने CV2 ओपन जो सीवी है उससे हमने वीडियो कैप्चर ये मेथड यहाँ से स्टार्ट किया। ये क्या है, ये हमारा वेब कैम यहाँ से स्टार्ट कर देगा। अब यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट क्या मिला, कैप्चर। यहाँ पे हम इनफाइनाइट लूप चलाते हैं। ये लूप जब तक चलती, मीन्स जब फेस हमारा सामने होता है तो हम उस जब 1 मिनट भी सामने रह सकते हैं, 30 सेकंड भी रह सकते हैं, तो वहाँ पे इनफाइनाइट चलता रहता है, रीड करता रहता है। जब तक उसको मैच नहीं कर लेगा तब तक वो रीड करते रहेगा। और सपोज कर लो एक हमने टाइमिंग दे दी, तब तक रीड नहीं करा तो वो आउट ऑफ हमारा एग्जिट हो जाएगा फंक्शनलिटी से। अब यहाँ पे देखिए कैप्चर डॉट रीड से हमने उसकी इमेज को रीड कर लिया। मीन्स यहाँ पे हमें जो यूजर है उसके फेस को हमने रीड करके इमेज में स्टोर कर लिया। उसके बाद उसको रिसाइज किया, उसका कलर गेट किया, देखिए CV2 कलर सेम वे हमें इमेज यहाँ पे मिल गया। उसके बाद हमने यहाँ क्या इनकोड करने से पहले क्या किया हुआ था, इनकोडिंग जब की थी तो ये देखिए यहाँ पे हमने स्टोर्ड इमेज की डिटेल्स दी थी। सेम वे यहाँ पे हम जो हमारी करंट यूजर है जिसको हम डिटेक्ट करें, स्कैन कर रहे हैं, उसकी डिटेल यहाँ पे ली। उसको हमने क्या किया यहाँ पे, एक तो उसकी हम फेस लोकेशन, मीन्स करंट फेसेस है उसको गेट कर रहे हैं, फेसेस लोकेशन। उसके अलावा फेस इनकोडिंग्स भी उसकी हम कर रहे हैं। ये फेसेस करंट गेट करके हमने उसकी इनकोडिंग करके ये इनकोडेड फेसेस कर रहे हैं। तो ये हमारा इनकोडेड फेस जो है, हमारा जो भी है फेस, उसको मिल गया। सपोज ये हमारा फेस अगर यहाँ पे आ रहा है तो ये इनकोडेड फॉर्म में वहाँ पे पहुंच जाएगा। जब ये हमारा इनकोडेड फॉर्म में पहुंच गया, अब क्या है, अब हाँ यहाँ पे हम लूप चला रहे हैं। लूप में देखिए देखिए हम एक तो यहाँ पे क्या जो फेस करंट है वो लेते हैं और इनकोडेड फेसेस करंट को जिप करा देते हैं, क्योंकि हमारा इनफाइनाइट चल रहा है इसलिए हम जिप मेथड यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमें इनकोडेड फेस मिल गया। अब हमने इनकोडेड, अब देखिए यहाँ पे हमें क्या गया, कंपेयर फेसेस। ये हमारा मेन मेथड है जिससे कि हम रिकॉग्नाइज करेंगे इमेज को। हमने देखिए कंपेयर फेसेस किया पे, किसका है, ये फेस रिकॉग्निशन का मेथड है ये। तो भाई ये हम कंपेयर फेसेस यूज करें। अब देखिए यहाँ पे एक तो इनकोडेड लिस्ट हमारी जो हमारी ऑलरेडी स्टोर्ड हमारी जो थी वो हमने इनकोडेड लिस्ट यहाँ पे जो अपेंड कराया हुआ था वो मिल गया। उसके अंदर हम क्या इनकोडेड फेस को, जो हमारा करंट फेस है जिसको हम स्कैन करा रहे हैं, और ये हमारे स्टोर्ड है, तो यहाँ पे कंपेयर करा रहे हैं। अब याद देखिए इसमें है यहाँ मैचेज फेस, अब यहाँ हमें मैचेज फेस पे मिल जाए। उसके अलावा हम फेस डिस्टेंस भी निकाल रहे हैं, उसका इंडेक्स भी निकाल रहे हैं। अब देखिए मैचेज फेस को अब चेक कर रहे हैं, मैचेस फेसेस में हम मैच इंडेक्स चेक कर रहे हैं, क्या वो मैच इंडेक्स हमारा मिल रहा है कि नहीं। अगर मिल रहा है इसका मतलब हमारी इमेज मैच हो रही है। जो यूजर है जो हम स्कैन कर रहे हैं फेस करंट में जो सामने है वो हमारा स्कैन हो रहा है, मीन्स ये हमारा जो फेस है वो स्कैन हो रहा है। जब स्कैन हो रहा है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए एक तो हमने उसका नेम गेट कर लिया उस इमेज का, जिस इमेज से जो स्टोर्ड इमेज है उससे मैच हुआ, हमने उसका नेम गेट कर लिया है फाइल नेम मेरे से। करंट टाइम हम यहाँ पे ले रहे हैं। उसके बाद क्या है, पुट टेस्ट के अंदर में नेम ले लिया और करंट लिया, और उसको फाइनली क्या हुआ यहाँ पे पुट टेस्ट कर दिया। देखिए पुट टेस्ट, आप देख रहे होंगे ये इमेज है हमारी, इसमें क्या है, ये नेम आ रहा है और ये करंट हमारा जो टाइम है वो आ रहा है। तो ये हमने पुट कर दिया। उसके अलावा आपने रेक्टेंगल भी जनरेट करे हैं। रेक्टेंगल में जो रेक्टेंगल हमारा ये इमेज के चारों तरफ आ रहा है, देखिए ये रेक्टेंगल आ रहा है, तो रेक्टेंगल भी हमने बना दिया। उसके बाद हमने क्या कर दिया, इसको CV2 जो इमेज हमारी शो रही CV2 IMG शो है, उसके अंदर हमने क्या है IMG रख दिया, ये हमारा यहाँ क्या है शो रहा है। उसके बाद हम अब वेट की हमने 20 रखा हुआ है। अब हम ये भी चेक कर रहे हैं कि की इक्वल 7 में अगर स्पेस की प्रेस की है तो हम क्या करेंगे, एग्जिट कर जाएंगे। उसके एग्जिट के केस में क्या करेंगे, कैप्चर डॉट रिलीज कर देंगे। जो हम कैप्चरिंग कर रहे हैं यहाँ से, ये कैप्चरिंग जो हो रही है ये यहाँ से हो जाएगा। और उसके अलावा हमारा जो डिस्ट्रॉय ऑल विंडो हो जाएगा और ब्रेक हो जाएगा, तो हम ये फंक्शन से बाहर आ जाएंगे।
तो ये है हमारी फंक्शनैलिटी गाइस। तो इसमें मेन हमारे मेथड जो मॉड्यूल है वो क्या है? CV2, ओपनसीवी, नंपी और फेस रिकॉग्निशन। और आप इजीली इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इसको इनहेंस भी कर सकते हैं गाइस। ये इसको आप इनहेंस कर सकते हैं। आप यहीं पे आप जैसे यह मैसेज कर गया है तो आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अटेंडेंस सिस्टम। लाइक यहाँ पे जैसे आपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट क्या कर सकते हैं, लाइक अटेंडेंस सिस्टम। यहाँ पे आप अपना मेथड जो भी अटेंडेंस का है, जिस टाइप से आप हैंडल करना चाहें उसको अटेंडेंस फंक्शनलिटी जो है यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है हम पाइथन के थ्रू फेस डिटेक्शन का प्रोजेक्ट है हमारा। तो इसको आप इजीली हैंडल कर सकते हैं। इसका हम लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहाँ से आप इसका कंप्लीट सोर्स डाउनलोड कर सकते हैं और इसको अपने एंड पे रन करा सकते हैं। तो लेकिन आप गाइस रिमेंबर कि इसके जो मॉड्यूल्स हैं वो आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे, उसके बाद ही हमारा प्रोग्राम जो है वो रन होगा और एग्जीक्यूट होगा। तो इसको आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो गाइस आई होप कि आपको ये ट्यूटोरियल काफ़ी पसंद आएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है, आप ज़रूर अपने एंड पे ट्राई कीजिएगा पाइथन के थ्रू, क्योंकि अभी तक हम आपको काफ़ी मोस्टली हमने जो प्रोजेक्ट हैं वो पीएचपी पे यहाँ पे शेयर किए हुए हैं जो भी वीडियो है, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट हम हमें इंटरेस्टिंग मिले हैं। तो मैंने कहा चलो पाइथन के प्रोजेक्ट भी आपके लिए हम यहाँ पे लाते हैं। तो ज़रूर आप इसको देखिएगा, ट्राई कीजिएगा और अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर आपको इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में हम आपके लिए और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल लाएँगे। थैंक यू।